तो हे गाइस, आज मैं जाने वाला हूँ रंगिया, जहाँ पर हो रहा है शंकर संघ अधिवेशन। मुझे उनके बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं, पर मैंने जितना सुना है कि वो हमारे आसाम के ग्रेटेस्ट पर्सन थे। जितना मैंने उनके बारे में सुना है, जैसे कि कख गग पढ़ने की उम्र में उन्होंने एक पोइट्री लिख दी थी और ब्रह्मपुत्र नदी, इतनी बड़ी नदी उन्होंने एक बार में तैर के पूरी कर दी थी। इतना ज्यादा तो मुझे उनके बारे में पता नहीं, बट एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ वो आसाम के ग्रेटेस्ट पर्सन थे। और ये फर्स्ट टाइम हमारे नजदीकी रंगिया नाम की जगह पे हो रही है। गूगल बाबा से जब मैंने थोड़ी सहायता मांगी तो उन्होंने मुझे उनकी एक पिक्चर और ये बताया कि उनका जन्म 26 सितंबर 1449 को उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 17 सितंबर 1568 में हुई थी। चलो वहाँ चल के देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। और मेरे साथ जा रहे हैं मेरी मामी और मेरे मामा और मेरी छोटी प्यारी बहन। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अगर गाड़ी में कहीं जा रहे हो और अगर आप फोन यूज करते हो तो आपको चक्कर या तो वॉमिटिंग जैसा आता है? मुझे तो बहुत आता है। और रास्ते से हम लोग उठा लेते हैं मंजिदा को, जो लगते हैं मेरे बड़े भाई। और कल रात को मैं इन्हीं के यहाँ पे था, इसलिए मेरी ब्रेसलेट और चेन मेरी यहीं पे रह जाती है, जो मैं उनको साथ में लेके आने के लिए बोलता हूँ। और फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ शंकर संघ अधिवेशन। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो फंक्शन हो रहा है ये पूरा 700 बीघा जमीन के ऊपर हो रहा है। और सूत्रों से खबर मिला यहाँ पर 50 लाख लोग आने वाले और उनके लिए खाना पीने का बंदोबस्त और रहने का सबका बंदोबस्त है। सब मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे। और ये देखो, ये वो जगह है जहाँ पर 50 लाख आदमी लोग का खाना बनता है। मतलब मैंने जितना सुना है यहाँ पर 113 चूल्हे हैं, मतलब इनबिलीवेबल। और अभी भी ये सब चूल्हे जल ही रहे, यहाँ पे चावल वावल सब बन ही रहे। और देखो, ये वो जगह है जहाँ पर सभी के खाने का बंदोबस्त किया गया है। तो जैसे कि आप सब देख ही सकते हो कि अभी तक यहाँ पर सभी बैठ के खाना खा ही रहे। और मैंने सबसे पूछा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक साथ 10,000 आदमी से ज्यादा लोग खाना खा सकते हैं। तो क्या बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बैठ जाते हैं मामा और दृष्टि। और आपने आज तक कभी पानी पाउच की बरसात नहीं देखी होगी। यहाँ पर देख लो, सबसे पहले अंदर आते हैं मुझे दिखता है ये बोर्ड, और इस बोर्ड के जो ऊपर लिखा हुआ है वो मेरे सर के ऊपर से जाने वाला है, क्योंकि ये आसामी लैंग्वेज में है। अब ये मत बोलना कि तू भी तो आसामी है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टेज है जहाँ पर एक आदमी भाषण दे रहा है, पर यहाँ पर कोई आपको नहीं दिखेगा। सब दिखेंगे कहाँ पर? यहाँ पर, क्योंकि फोटो खींचना जरूरी है, क्योंकि कल फेसबुक और इंस्टाग्राम भरने वाला है सबका। पर मैं भी तो यहाँ पे कंटेंट ढूंढने आया हूँ। छोड़ो पहले की बात भूल जाओ। तो देखो, ये जो चीजें इसे कहते हैं खोराई, और ये पूरे फूल से बनी हुई है। और यहाँ पर देखो, कृष्णा भगवान का पूरा मंदिर बना दिया है, और ये मंदिर पूरा एक ट्रक के ऊपर बना हुआ है। साला यहाँ पर किसी से पैचअप नहीं हो पा रहा, इसके पास जाऊंगा तो ये ब्रेकअप करवा देगा। और ये देखो, ये रही मेरी काम की जगह, यहाँ पर क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली है, मतलब गलत मत समझो। तो अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए हम लोग खाने के लिए आ जाते हैं पीठा। हमारे यहाँ पर इसे पीठा बोलते हैं। अब ये मत बोलना कि ये डोसा है, पहले मुझे भी लगा था डोसा है, पर ये डोसा नहीं है। और यहाँ पर मुझे एक अजीबोगरीब चीज दिखती है। इन लोग बेच रहे हैं मोजा और नीचे बोर्ड लगा है मोमोज का। अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और ये देखो, यहाँ पर ये अंकल अजीबोगरीब दिखने वाला फल बेच रहे हैं। हम लोग ने जब इनसे पूछा कि ये कौन सा फल है, तो इन्होंने बताया कि ये राम फल है, इसे सुबह उठ के खाने से गैस नहीं होता। मुझे इससे क्या, मेरा पेट का सिस्टम बराबर है। और यहाँ पर एक स्टॉल लगी हुई है जिसमें मिलती है बहुत सारी तलवार, टॉलीवुड मूवी का सस्ता कॉमेडियन। और यहाँ पर मुझे एक दूसरी स्टॉल दिखती है जहाँ पर हर चीज बांस की बनी हुई है। जैसे कि आप सब देख सकते हो, कान की इयरिंग से लेके घर पर सजाने वाली हर चीज। और यहाँ पर मुझे एक भैया दिखते हैं जो बहुत मस्त ढोल बजाते रहते हैं। और ये देखो, इसे कहते हैं पेपा, और मैंने आज से पहले इतना बड़ा पेपा कभी नहीं देखा। और ये बांसुरी तो देखो, इतनी बड़ी बांसुरी। ये बांसुरी बजाने के लिए कम से कम 4-5 लोग तो लगेंगे ही। और लास्ट में मैं पहुंच जाता हूँ चक्रव्यूह। एक तरीके से बोला जाए तो इसे भूल भुलैया भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बेसिकली इसे चक्रव्यूह बोलते हैं, इसीलिए सब अंदर चक्कर मार रहे। अंदर जाने का मन तो मेरा भी था, पर इतना चलने के बाद मेरे दिल दिमाग किडनी सब ना बोल रहे थे। इतना चल के घूमने के बाद हमारी तो हो गई है हालत खराब। तो हम लोग निकलते घर को। आप लोग एक काम करना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। बाय डार्लिंग्स।